हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ एक इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन डिस्कस करूंगी। ये है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटोफेरेट। तो हमें ये देखना है कि लेबोरेटरी में इस प्रिपरेशन को किस तरह से बनाया जाता है। कोई भी प्रिपरेशन बनाने का तरीका आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी शो करूँगी जिससे कि आपको ये आसानी रहे समझने में कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है और कौन सा कलर किसी भी क्रिस्टल का आ रहा है। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं कि आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और ये इसका सेंट्रल मेटलाइन है और इसके साथ में 3 ऑक्सलेट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ऑक्सलेट जो लिगेंड है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी एक ही लिगेंड 2 साइड से आयरन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है और 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स एक बार में वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस तरह से आयरन का जो समन्वय संख्या यहाँ पर 6 शो हो रही है, लेकिन वो 3 ही ऑक्सलेट लिगेंड्स के साथ सेटिस्फाई हो रही है। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट जो है वो कमर्शियली ट्राईहाइड्रेट फॉर्म में भी मिलता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया K3 देन FeC2O4 होल थ्राइस H2O। इसका कलर ग्रीन होगा। यहाँ जैसा कि अभी अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो आयरन है जो कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। लिगेंड जो है वो यहाँ पर C2O2 ऑक्सलेट आयन है और क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए चूँकि आयरन की समन्वय संख्या 6 है तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिगेंड्स रिक्वायर्ड हैं। जो apparatus हमें यहाँ काम में लेने हैं वो आप यहाँ देखिए। हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी, बीकर की आवश्यकता होगी, बोरोसिल का बीकर है क्योंकि हमें हीटिंग करनी है। इसी तरह से ये रॉड है जो कि सॉल्यूशन को हिलाने के लिए आवश्यक है, ग्लास रॉड, स्टीयरिंग रॉड है। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी पोटेशियम ऑक्सलेट की। यहाँ जो प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 9 ग्राम से शो किया है। अगर आप चाहें और केमिकल्स की कमी है तो आप इसको क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आगे भी जो और रिएजेंट्स चाहिए उनको आप अकॉर्डिंगली कम कर लीजिए, यानी हम हाफ से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने लिया है पोटेशियम ऑक्सलेट जो कि 9 ग्राम है। इसको हमने वे कर लिया, तोल लिया है। तोलने के बाद इसको एक बीकर में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। आपको ये मालूम है कि इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस में हमें पानी की मिनिमम क्वांटिटी में डिज़ोल्व करना होता है। रीज़न क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसलिए इनिशियल स्टेज से ही हमें पानी की क्वांटिटी कम से कम रखनी है। अदरवाइज़ अगर हमने शुरू में ही पानी ज़्यादा लिया तो प्रिपरेशन बनने के बाद, क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के बाद वो उसमें डिज़ोल्व हो सकता है और हमें यील्ड कुछ कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने बीकर में पोटेशियम ऑक्सलेट लिया है और इसको पानी की मिनिमम क्वांटिटी में डिज़ोल्व किया है। यहाँ हमने 30 मिलीलीटर शो किया है, लेकिन अगर इसके कम से भी हमारा जो क्रिस्टल्स हैं वो घुल जाते हैं, कंपाउंड घुल जाता है, तो हमें उतनी ही यूज़ करनी है। अब इस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख कर के हीट करना है। तो हीट करने से पूरा जो पोटेशियम ऑक्सलेट है वो अच्छे से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हमें एक दूसरा बीकर लेना है। उस बीकर में लगभग 4.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड के क्रिस्टल्स हमने लिए हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और ये फेरिक क्लोराइड जो क्रिस्टल्स हैं इन्हें हमें ठंडे पानी में, मतलब इसको हीट नहीं करना है, ठंडे पानी में डिज़ोल्व करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 मिलीलीटर्स कोल्ड वाटर लिया है जिसमें कि हमने फेरिक क्लोराइड के क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व किया है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का कलर फेरिक क्लोराइड का डिज़ोल्व होने के बाद आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड का बन गया। अब हमारे पास 2 बीकर्स हैं और 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं। एक में फेरिक क्लोराइड है और दूसरे में पोटेशियम ऑक्सलेट का गर्म विलयन है, क्योंकि
जैसा कि आपको बताया उसको हमने हीट कर लिया है। अब हमें इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाना है, यानी कि जो फेरिक क्लोराइड का ठंडा विलयन है उसे हमें पोटेशियम ऑक्सलेट के गर्म विलयन में धीरे धीरे कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ, यानी रॉड से लगातार स्टिर करते जाइए और धीरे धीरे ये इसको मिलाना है। जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो ऐसा ग्रीन कलर आपको उसके अंदर दिखेगा। इसका मतलब ग्रीन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट नहीं होती, इसलिए अब इस बीकर को हमें रखना है आइस बाथ में। आइस बाथ से मतलब आप किसी वेसल में बर्फ़ के टुकड़े रख लीजिए और उसमें यह बीकर, जिसमें कि फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन और पोटेशियम ऑक्सलेट का सॉल्यूशन हमने मिला दिया था, उस बीकर को आप इस आइस बाथ के अंदर रख दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप देखेंगे कि उसमें ग्रीन क्रिस्टल्स इस तरह के आपको प्राप्त होंगे और ये है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट। अब आप इसको छान लीजिए। छानने के लिए फनल और फिल्टर पेपर आपको यूज़ करना है एज़ यूजुअल, जैसे कि आप करते आए हैं, और फिर इसे ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए हम अवन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अवन नहीं अवेलेबल है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी ड्राई कर सकते हैं। फिल्टर पेपर की शीट्स में दबा के सुखा लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब हमें इसको तोलना है, इसको वे करना है और वो यील्ड हमें रिपोर्ट करनी है। अब आप यहाँ देखिए, जो आपका क्रिस्टल बना उसका क्या नाम रहेगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट ट्राईहाइड्रेट, जैसा कि पहले भी बताया है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी अष्टफलकीय, क्योंकि समन्वय संख्या 6 है और समन्वय संख्या 6 होने की वजह से 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स, 3 द्विदंतुक लिगेंड्स जो कि ऑक्सलेट आयन के हैं वो यहाँ पर काम में आए हैं। संकरण sp3d2 होगा और यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यह अनुचुंबकीय होगा और कलर इसका ग्रीन होगा। ये मेथड आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि अभी अभी हमने किया, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप रिएजेंट्स लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे टू प्रिपेयर पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट, यानी कि पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट बनाना। फिर आप रिएजेंट्स जो भी आपको ज़रूरत है आप देख लीजिए। FeCl3 लिखा हमने जो कि 4.5 ग्राम्स चाहिए, पोटेशियम ऑक्सलेट हमें 9 ग्राम्स चाहिए और एल्कोहल हमें 15 मिलीलीटर्स और चाहिए। तो उस प्रोसेस में हमें इतना बताना है अभी कि हमें एल्कोहल कहाँ यूज़ करना है। हम अभी इस प्रोसेस पर आ रहे हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होगा, हमें 9 ग्राम्स पोटेशियम ऑक्सलेट को पानी की मिनिमम क्वांटिटी में डिज़ोल्व करना है और उसके बाद इसको हीट करना है। दूसरे बीकर में हमें 4.5 ग्राम्स फेरिक क्लोराइड के क्रिस्टल्स लेने हैं और उसको भी पानी की मिनिमम क्वांटिटी, ठंडे पानी की मिनिमम क्वांटिटी में डिज़ोल्व करना है। अब फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको हमें हॉट पोटेशियम ऑक्सलेट का जो सॉल्यूशन दूसरे बीकर में है उसमें कांस्टेंट स्टियरिंग लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे ऐड करना है। अब इस स्थिति पर आकर के इसमें 15 मिलीलीटर्स इथाइल अल्कोहल डालना है। इथाइल अल्कोहल डालने के बाद हमें मिक्सचर को आइस में कूल करना है, आइस बाथ पे, और हमें ग्रीन क्रिस्टल्स पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट के मिलेंगे। इनको फिल्टर करें, ड्राई करें और वे करें। वे करने के बाद इसकी लब्धि या यील्ड रिपोर्ट करनी है। तो इस तरह से हम लेबोरेटरी में पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, वो आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।